शिव में भारत मिशन, बेलपत्र पौधों का महादान, पूरे देश में 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने का लक्ष्य। रविवार 18 अगस्त को वसुंधरा सेक्टर 3 में प्रकृति फाउंडेशन गाजियाबाद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रकृति रूपा भाई उर्फ दुर्गा प्रसाद पांडे ने बताया कि हम लोगों ने शिव में भारत मिशन के तहत पूरे देश में 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस मिशन के तहत अब तक 3.5 लाख बेलपत्र के पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाए और वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें अयोध्या, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली शामिल हैं। दुर्गा प्रसाद पांडे ने बताया कि इस वर्ष के विशेष कार्यक्रम की शुरुआत शिव में दिल्ली में 1 लाख बेलपत्र के पौधे 24 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि से प्रारंभ कर पूरी दिल्ली में लगाए जाएंगे। फिर यात्रा नासिक जाएगी, जहां 2100 बेलपत्र के पौधों की सेवा 31 अगस्त से 3 सितंबर 2024 तक की जाएगी। इसके बाद काशी विश्वनाथ, बनारस में 5100 बेलपत्र के पौधे 7 से 10 सितंबर 2024 तक वितरित किए जाएंगे। नीलकंठ बाबा हरिद्वार में 1100 पौधों की सेवा 14 से 16 सितंबर 2024 तक होगी। उज्जैन महाकाल की नगरी में 5100 पौधों की सेवा 25 से 28 सितंबर 2024 तक की जाएगी। इसके बाद पशुपतिनाथ काठमांडू में 3100 पौधों की सेवा 4 से 8 अक्टूबर 2024 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी इस महान कार्य में तन, मन और धन से सहयोग करें। प्रत्येक शिव भक्त से अनुरोध है कि आप कम से कम 108 बेलपत्र के पौधों का दान करें, जिसमें प्रति पौधा सहयोग राशि 25 रुपये होगी। दान की गई पौधों की संख्या को बढ़ाने के लिए अपने मित्रों को इस अभियान के महत्व के बारे में बताएं और उन्हें भी इस पुण्य कार्य में शामिल करें। लोगों को जागरूक करने के लिए 1 वर्ष तक अन्न त्याग। दुर्गा प्रसाद पांडे 19 अगस्त 2024 से अन्न त्याग देंगे और 1 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जिसका मकसद है 1 वर्ष में 11 करोड़ लोगों तक शिव में भारत मिशन को पहुंचाकर उनके अंदर प्रकृति प्रेम विकसित करने की और प्रकृति शिवालय निर्माण की भावना जगाना। इस प्रेस वार्ता में दुर्गा प्रसाद पांडे के साथ कुलदीप कुमार हरित, अशोक श्रीवास्तव, अनिल सिन्हा, लकी राम शर्मा, राजविंदर सिंह बेदी आदि उपस्थित रहे। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। में भारत की बात अगर करते हैं तो सारे लोग ये समझते हैं कि शिव में भारत मतलब कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा, लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूँ कि शिव में भारत का मतलब है सिर्फ अध्यात्म नहीं, इस पूरे सृष्टि का एक सिस्टम बदल देने का कार्य, उसका नाम हमने शिव में भारत रखा है। शिव हमारी प्रकृति है, शिव हमारा आरोग्य है, शिव हमारी समृद्धि है, शिव हमारा अध्यात्म है। तो हमने एक लक्ष्य रखा कि शिव में भारत मिशन के तहत हम 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों के आगे लगाएंगे। सवाल ये आता है कि 11 करोड़ घरों के आगे लगाने से क्या फ़ायदा है। तो आज बता दूं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी इस सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाएगी। एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 55 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे लगाने से। अब सवाल आता है कि इसमें धन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। साथियों, हमारे नज़रों में दुनिया का सबसे सस्ता ये उपक्रम मात्र 25 रुपया 50 रुपया खर्च करके और आने वाले समय के लिए हम अपने घर के सामने सुरक्षा कवच बना देते हैं। एक बेलपत्र के पेड़ के रूप में पौधा लगाएंगे 50 रुपये का और 10 साल के बाद वो पेड़ बन जाएगा, तो वो आपके घर का सुरक्षा कवच होगा। सुरक्षा कवच का मतलब बेलपत्र आज की जो महामारी है, रेडिएशन, सबसे बड़ा कार्य है रेडिएशन एब्जर्व करने का। तो सबसे ज़्यादा बेलपत्र का पौधा रेडिएशन एब्जर्व करता है। दूसरे शब्दों में कहें आयुर्वेद की दुनिया में, तो आयुर्वेद में बेलपत्र का बहुत बड़ा, उसकी पत्तियों की बहुत बड़ी कामना है। ये सब आजकल एंड्रॉयड फोन सबके पास वो देख सकते हैं। तीसरी बात करते हैं पोषण, इसका फल बहुत पावरफुल है, उसके लिए भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं। और अंतिम दौर में अगर चलते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो बेलपत्र जो है वो साक्षात शिव है। तो इस मिशन को हमने इसीलिए सोचा एक छोटा सा कार्य हम लोग करें, और ये हमारे अकेले बस का रोग नहीं है। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे डीपी पांडे या किसी एक आदमी के बस का नहीं है, ये सबका सहयोग है। आज हम लोग बैठे हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, सिर्फ प्रचार चाहिए। आज के युग में 25 रुपया 50 रुपये का कोई महत्व नहीं है।
हमारी आवाज़ को जितने लोग सुनते हैं भारतवर्ष में, अगर एक एक पेड़ हमारे कहने से वो लगा लेते हैं या एक एक पेड़ दान कर देते हैं, तो ये हमारा मिशन सफल हो जाएगा। और इसीलिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की, जिससे कि हम लोगों को ये जानकारी और लोगों को मिले हम लोगों के माध्यम से कि भैया हम करना क्या चाहते हैं। अभी लमसम 3.5 लाख पौधे हमने, चाहे वो अयोध्या कह लीजिए, उज्जैन कह लीजिए, बनारस कह लीजिए, हरिद्वार कह लीजिए, या दिल्ली NCR गाज़ियाबाद की बात करें, हमने यहाँ से बांटे हैं। बांटने का मतलब हमारे अकेले बस का लोग नहीं है, या एक छोटी सी हम लोगों की टीम है उसके बस का लोग नहीं है। हम सिर्फ बांटते हैं, आपको पौधा उपलब्ध करा देते हैं, आप ले जाएंगे, उसको लगाएंगे, उनका सिंचन करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, क्या करेंगे। तो ये हमारा एक मिशन 11 करोड़ लोग अपने आप को समझ जाएं और एक एक पेड़ लगा लें। यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है और इसी पर हम काम करें। आज 2024 कितना इनका बेलपत्र लग चुका है और अभी आगे का क्या टारगेट है, क्या कहना चाहेंगे सर? पांडे जी हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? इस सीजन का हम लोग का ये है सूमे दिल्ली, सबसे बड़ी बात है सूमे 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे 11 करोड़ घरों का आगे लगाने का लक्ष्य। इसमें सूमे दिल्ली में 1 लाख बेलपत्र के पौधे हम लोग 24 तारीख से शुरू कर रहे हैं। 24 अगस्त से चलेगा कार्यक्रम और 24 अगस्त के बाद ये चलेगा महाशिवरात्रि अगले साल 2025 का। इसके बाद हम लोग नासिक में, उज्जैन में, बनारस में और हरिद्वार में ये लमसम 1.25 लाख पौधे हम लोग प्लान किए हैं कि हम लोग लगा देंगे महाशिवरात्रि 2025, यानी फरवरी अंत तक ये हम लोगों का 1.25 लाख का जो लक्ष्य है ये पूरा हो जाएगा। आपका क्या सहयोग रहेगा श्रीमद जो भारत बनाने का उद्देश्य पंडित जी कहने हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उनके साथ जाने का संकल्प देते हैं और जो वहाँ पैसे दे करके पौधा लेगा उनको लेगा ही। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पौधा लगाना चाहता है और वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसमें हमारा आर्थिक सहयोग। क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पे अपने घर पे ही 78 जगह बेलपत्र के बीजों का रोपण करा है। मैं बेलपत्र के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ और मैं पांडे जी के साथ में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपनी सेवा प्रदान की है। देखिए, धन लगाना, समय लगाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें अपने देश और समाज को, अपने आगे आने वाले बच्चों को कुछ देना है तो पेड़ पौधों का उपहार हम जरूर दे सकते हैं।